रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का एएलपी का नया डीवी आज जारी हो गया है। डीवी चलने भी लगा है। डीवी जो है आज 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर लगातार 2 दिन अब चल रहा है। तो क्या क्या हुआ है एएलपी डीवी में, कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, कितना लोग डीवी देने गया है, कितना नहीं गया है, डीवी में किस किस चीज़ में ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा है, सभी को पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। पूरा आपको बताने वाले हैं एएलपी का डीवी का क्या रिव्यू है, क्या हो रहा है एएलपी का डीवी में। उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, सारे लोग लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो देखिए आरआरबी एएलपी का जो न्यू डीवी का अपडेट है वो कुछ ऐसा है कि अब डीवी चल रहा है अभी, और डीवी अभी चलने वाला है। लगभग मान के चलते हैं कि 15 नवंबर के आसपास एवरेज सारे जोन का चलेगा, ठीक है। और जो बड़े जोन है उनका थोड़ा सा दिसंबर में भी गया है। तो अभी जो डीवी हो रहा है, इस डीवी में आपका यहाँ पे तो ये डीवी देखो अभी 13 तारीख से फिर 14 2 दिन चला, ठीक है। इसमें अगर दिक्कत का बात करें कि दिक्कत आखिर किस चीज़ में हो रही है, तो डीवी में सबसे पहले तो आपको जो जो अपलोड करने के लिए कहा गया है वो सारा चीज़ आपको अपलोड करके जाना है, ठीक है। नहीं, अगर अपलोड करके नहीं जाओगे तो फिर दिक्कत हो रहा है। जितना भी बच्चा से अभी तक बात हुआ सभी का यही कहना है कि जो जो अपलोड करने के लिए रेलवे ने बोला है, अगर आप उसको अपलोड कर दिए तो ठीक है, और अगर अपलोड नहीं किए हैं तो फिर आपको डीवी में दिक्कत हो रहा है। पहला चीज़ ये है कि जो अपलोड के लिए बोला गया है उसको अपलोड कर लेना है। और दूसरा कि यहाँ CBT 1 का और उसके बाद CBT 2 का और फिर CBAT का, इन तीनों का एडमिट कार्ड रेलवे ने मांगा है। तो एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। जितना भी लोग एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही है, और जो नहीं लेके जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रहा है। तो ये 2 चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको एडमिट कार्ड भी साथ में लेकर जाना है, ठीक है। अब तीसरा अगर बात करें कि तीसरा दिक्कत क्या हो रहा है, तो तीसरा दिक्कत ये है कि आरआरबी एएलपी में अभी जो सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत आ रहा है वो आ रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपका सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके। अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत आ रहा है कि आपकी 4 कैटेगरी होती है, आपको पता है, OBC, SC, ST और एक और है जो है EWS। अब इन चारों में आपने जब फॉर्म अपना अप्लाई किया था, आपको याद होगा जब अपना फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो फॉर्म फिलअप के समय आपको ये चीज़ पता होगा कि फॉर्म फिलअप के टाइम आपने जो नंबर वहाँ डाला है वही नंबर वाला लेके जाना है। कोई दूसरा नया वाला से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि नया वाला लेके जा रहे हैं, तो नया वाला नहीं चाहिए। उनका कहना देखो साफ साफ है और बस इतना है कि आपने जो अपना नंबर डाला है, आपने जो अपना अपलोड किया है, अपना फॉर्म भरते वक्त जो नंबर डाला है वही नंबर वाला आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नंबर वाला आपको सर्टिफिकेट लेकर ही जाना है। अगर नहीं लेके जाओगे तो आपको फिर परेशानी हो जाएगा। नया वाला से कोई मतलब नहीं है, लाओ नहीं लाओ उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो आपने पुराना वाला यहाँ पर डाला है वो पुराना वाला आपको लेकर आना पड़ेगा, जो आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई करते वक्त जो है यहाँ पर अपलोड किया था, ठीक है, वो लेके जानी है। उसके बाद देखिए आपका OBC का, SC का, ST का, ये तीनों का तीनों बना होना चाहिए सेंट्रल से, ठीक है, सेंट्रल अधिकारी से। जैसे SDO सबसे लोएस्ट सेंट्रल अधिकारी होता है, SDO, DC, SDM, ये लोग से आपका बना हुआ होना चाहिए। EWS में कोई दिक्कत नहीं है, EWS CO या SDO किसी का चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। दिक्कत हो रहा है OBC, SC, ST का, ये सेंट्रल का मांग रहा है। अच्छा, EWS में क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सभी जगह सेम ही होता है, लेकिन OBC किसी राज्य में अलग होते हैं, SC, ST अलग अलग होते हैं, इसलिए सेंट्रल का मांग रहा है OBC, SC, ST। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेंट्रल का आपको बनवा के जाना, सेंट्रल वाला लेके जाना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो आपको मेन ध्यान में रखकर अपने डीवी में जानी है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि अटेंडेंस का क्या हालत है, अटेंडेंस को लेकर क्या रेशियो चल रहा है, अटेंडेंस कैसा है। तो देखो अटेंडेंस ऐसा है कि अभी तो शुरुआत ही है, ठीक है, अभी शुरुआत ही हुआ है, और शुरुआत होने के बाद अभी से जो अटेंडेंस है वो 50 to 60% के आसपास रेशियो में चल रहा है, ठीक है। जैसे अलग अलग शिफ्ट में बुलाया है, आपने देखा है, किसी को फोरनून बुलाया है, किसी को इवनिंग में बुलाया है, किसी को मॉर्निंग में बुलाया है। तो इसी में जो है आपका अब कुछ किसी टाइम में 70% आ जा रहे हैं, किसी टाइम में 60, किसी टाइम में 40, ऐसे लोग आ रहे हैं। मतलब अगर ओवरऑल चला जाए तो ये कह सकते हो कि 60% के आसपास लोग पहुंच रहे हैं, और उसमें से अंतिम जो पास होने का रेशियो है वही करीब 50% के आसपास चल रहा है, ठीक है। 60 to 70% पहुँच रहे हैं और पास हो रहे हैं 50 to
55%, इसी के आसपास जो है बच्चे पास हो रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो अभी सेकेंड डीवी आपका बिल्कुल अब आने का पूरा चांस है कि सेकेंड डीवी आएगा, ठीक है, क्योंकि जो अभी कंडीशन है, क्योंकि पहले तो बच्चे पहुंच ही नहीं रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आ भी रहे हैं तो बहुत किसी को दिक्कत कास्ट में हो जा रहा है, कुछ ना लोग सेंट्रल का कास्ट नहीं बनवाए हुए हैं, कितना लोग और भी दिक्कतों के साथ हैं। तो इसी में अभी आपका काफ़ी यहाँ पर डीवी में खाली जा रहा है और बहुत जल्द ये चांस है कि आप देखोगे कि आपका सेकेंड डीवी में अलग अलग लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अटेंडेंस का, मतलब अगर पास की बात करें तो पास भी लगभग 52-55%, 60% के आसपास ही पास हो रहे हैं, इससे ज़्यादा पास नहीं हो रहे हैं। तो अभी काफ़ी अच्छी चांसेज बन रही हैं सेकेंड डीवी की, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा बच्चा इधर छोड़ेगा, जितना ज़्यादा बच्चा इधर रिजेक्ट होगा, उतना ज़्यादा आपका सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी ये सब आएगा, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना है। तो इसलिए अभी जितना बच्चा फेल हो रहा है आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है, और जो नहीं आ रहे हैं। तो यही आपकी फाइनल अपडेट है। आप लोग भी अभी जैसे ही और भी न्यू अपडेट आएगी तो आपको मिलते रहेगी। तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करके सारे लोग जो है बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ऐसा ही रेगुलर रेलवे का अपडेट के लिए।